हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दानिश और मैं आपके सामने इस बार फिर से हाजिर हुआ हूं कुछ अलग टॉपिक लेकर के। सामने में रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, ओएसएससी का एग्जाम है, जहां पे साइंस वगैरह ना बहुत आता है। तो साइंस का मैंने आज आपको छोटा सा टॉपिक वो उठाया है जिससे जिससे आपको एमसीक्यू भी क्लियर हो और साथ ही साथ आपका हेल्थ भी सही रहे, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी ना तो आप कुछ पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेकर के आया हूं, जहां पे आपको ये टॉपिक से जितना भी एमसीक्यूज आता है वो आप कर पाए और साथ में आपको एडवाइस भी हम देते जाए कि आपको कैसे खाना पीना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग लेते क्या है। हम लोग बेसिकली जो भी खाना खाते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्ब्स लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं, जो हम रोटी चावल खाते हैं वो हो गया। फिर हम लोग कुछ फैट्स भी लेते हैं। ठीक है, फैट भी लेते हैं घी के शक्ल में, तेल के शक्ल में। ठीक है, अच्छा, हम लोग प्रोटीन भी खाते हैं। हम लोग प्रोटीन भी खाते हैं। प्रोटीन हो गया, अगर जो नॉन वेज है वो चिकन वगैरह लेते हैं। ठीक है, और पनीर लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं, ये सारी चीजें हो गई। तो आपके लिए मैं एमसीक्यू क्या बोलने वाला हूं कि अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तो हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, अच्छा, फैट क्या करता है फिर, ये इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। याद रखिएगा, फैट किस में, याद रखिएगा, ये मोर एनर्जी, ये सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन भी एनर्जी देता है। अब प्रोटीन के बारे में लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एमसीक्यू क्या हुआ आपके लिए, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, मोर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फैट, ये चीज याद रखिएगा। तो यही, अब फैट है क्या, जैसे कि हमने बोला आपको कि भैया ये हार्मोनल फंक्शंस को मेंटेन करता है, सेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो है ना, जैसे ए डी ई के, दिस इज योर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में भी यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तो हो गया फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल, वहां पे बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और सी हम इसको कहते हैं। अब ये भी एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है आपसे कि एडीई के, अब आप मान के चलिए एडीई के सोर्स आप जो भी खाते हैं, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको सॉल्युबल होना पड़ेगा। तो अगर आप फैट नहीं लीजिएगा तो जो भी विटामिन आप एडीई के ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो उसका बेनिफिट आपको कम मिलेगा। तो याद रखिएगा कि फैट लेना जरूरी है, लेकिन एवरीथिंग एक्सेस इज वेरी बैड, सिंपल इज दैट। ठीक है, ये फंडा याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपको और एमसीक्यू की बात करूं इस फैट सोल्युबल विटामिन्स में, के किस काम में आता है बेसिकली, ये याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग के इसमें यूज होता है। ई किस चीज में होता है, ई आप याद रखिएगा फर्टिलिटी के लिए भी काम आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये सारा आपको एमसीक्यू है, आप जाके चेक करें, कहीं ना कहीं एमसीक्यू एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये किस लिए काम आ रहा है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आ रहा है, बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, डी तो हम जानते हैं भैया, सूरज की रोशनी से हमको मिलता है, हड्डी वड्डी सब मजबूत होता है बेसिकली। ठीक है, और ए, अब ए का भी याद रखिएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ना, एक डिजीज है, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो सकता है। एनीवेज, तो ये ए डी ई के क्या है, ये है फैट सोल्युबल विटामिन्स है। तो अगर बॉडी में फैट मिलेगा ही नहीं तो ये सॉल्युबल होकर के हमको बेनिफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो फैट बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। अब फैट कौन फैट है, किस तरीके का फैट होता है जो हमको खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वहां पे चलते हैं हम लोग। तो आप यहां पे आ जाइए कि फैट को यूजुअली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बांटा गया है। ठीक है, अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, बड़ा बेसिक से समझिएगा आप इसको। पहले तो आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए, एक तो फैट सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड में भी एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो यानी एक, यहां पे पॉली अनसैचुरेटेड यानी एक से ज्यादा, और ये है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट कभी कहीं पे अलग भी लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ट्रांस फैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अनसैचुरेटेड पार्ट। इसके अलावा भी एक फैट होता है, वो होता है एसेंशियल फैट। ठीक है, उस पर बात करेंगे। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा। अगर हम फैट को हम देखें कुछ इस शक्ल में, ठीक है, तो फैट है क्या, बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे कार्बन हाइड्रोजन वगैरह सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर कार्बन में
हर बॉन्ड में हाइड्रोजन बैठा रहे, यानी बस में एक सीट होती है, ठीक है, बस में जितनी भी सीट होती है सब में कोई ना कोई बैठा रहे, तो उसको बोलेंगे भरा हुआ, यानी सैचुरेटेड है। याद रखिए क्या बोला मैं, यानी कार्बन के हर एक इसमें हाइड्रोजन बैठा हुआ है। आपको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, बस सिंपल समझिए। ये है, ये जो है ना, ये सैचुरेटेड कहलाता है। अच्छा, अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं, आप देख लीजिए एक बार फिर क्या बात कर रहा हूं मैं। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कहते हैं कि कार्बन, हर कार्बन में हाइड्रोजन वैसा बैठा हुआ नहीं है। अब याद रखिएगा यहां पे जो है ना, यहां पे यूज होता है सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल सीधा चेन बना हुआ है, सीधा चेन बना हुआ है। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं ये सीधा चेन बना हुआ है, ठीक है। आप समझिए कोई सीधा एकदम होता है तो रॉड टाइप का हो गया, जब रॉड हो जाता है तो समझिए वो सॉलिड हो गया, ठीक है। ध्यान से बात समझिएगा, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं, कोई मेडिकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बोल रहा हूं मैं। ये सैचुरेटेड जो फैट होता है ना, वो क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का, हर कार्बन में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, एकदम टाइटली पैक्ड हो गया है। ये टाइटली पैक्ड हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया, वो एकदम सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, ठीक है। यानी जो भी सैचुरेटेड फैट होता है, जो भी सैचुरेटेड फैट होता है वो समझिए सॉलिड कहलाता है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है, एक तो सिंगल बॉन्ड है, यहां पे मिलेगा आपको सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और क्या फीचर्स मिलेगा आपको, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। वहीं पे जब हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, यहां पे आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड। क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जो होता है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है लेकिन कहीं पे वो खाली भी रहेगा, यानी हर कार्बन में हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं होगा, यानी सीट खाली है तो सीट खाली है तो वो टाइटली पैक नहीं होगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्या बोला मैं, बेंड हो जाएगा। और जो चीज बेंड हो जाएगा ना तो वो सॉलिड नहीं हो पाता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अनसैचुरेटेड होता है ना, वो नॉर्मली लिक्विड के तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यही सब आपके लिए एमसीक्यूज भी आप क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। क्या बोला मैं, जो सैचुरेटेड होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो लिक्विड होता है। रीजन क्या बोल रहा हूं मैं, रीजन बोल रहा हूं कि यहां पे हर कार्बन में हाइड्रोजन बैठा हुआ नहीं है, डबल बॉन्ड है तो इसका शेप जो है ना कुछ बेंड होता है। बेंड का शेप आपको दिखा देते हैं नॉर्मली, ठीक है। एकदम नॉर्मल रेलवे एसएससी के हिसाब से सोचिएगा, ये जो आपको बना हुआ है ना, ये सिंगल बॉन्ड पे है पूरा, ये सिंगल कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड पे चला हुआ है और ये सब स्ट्रेट है, रिजिड है, रॉड की तरह है, यानी सॉलिड है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ये है, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर भी हाइड्रोजन है लेकिन देखिए ये बेंड हो चुका है, ये क्या है, ये बेंड हो चुका है, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड फैट का ये आपको क्राइटेरिया है। हम आगे बढ़ते हैं आपको और समझाने के लिए। तो क्लियर है, ये बेंड है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपको, ये इसको हम कहेंगे लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया आपका, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, क्योंकि ये टाइटली पैक नहीं है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा आपका, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब आपको समझना क्या है इसके अंदर, आपको समझना है कि फैट दो तरह का हो गया। अब यहां पे अनसैचुरेटेड में मोनो अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब एक तो क्लियर है कि दिस इज जो डबल बॉन्ड, अब जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, सिंगल डबल बॉन्ड हो, ध्यान से रखिएगा, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड हो वो हो जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड, यानी ठीक है बेंड है। जो पॉली अनसैचुरेटेड होगा ये मोर देन वन डबल बॉन्ड होगा, यानी ये हो जाएगा पॉलीसैचुरेटेड, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा बेंड होगा वो उतना लूज होगा। क्लियर है, अब ये चूंकि सॉलिड पार्ट रहता है तो दिस इज अनहेल्दी, ये अनहेल्दी है। कैसे अनहेल्दी है आगे बताएंगे, और इसको बोला जाता है ये है हेल्दी, ये हेल्दी। पहली चीज आपको समझ लीजिए, ये सैचुरेटेड फैट हम लोग क्या क्या लेते हैं, जो हम लोग बटर वगैरह खाते हैं, याद है बटर, ओहो बटर, अमूल बटर खा रहे हैं तो खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग समझिए रेड मीट अगर कोई यूज करते हैं, रेड मीट वगैरह, ठीक है, या
वहां पे आपको मिलेगा, आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा आपको, ठीक है। घी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा सैचुरेटेड फैट, घी में आपको देखने को मिलेगा सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब हर कार्बन में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, टाइटली पैक्ड है, सॉलिड है, क्लियर है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये टाइटली पैक्ड नहीं है, मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। और ट्रांस फैट भी एक चीज होता है, ठीक है, ट्रांस फैट एस यहां पे होगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप खुद भी। तो अब ये क्या है, इसमें एक चीज तो समझ में आ गया कि ये सिंगल डबल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड एक ही होगा, यहां पे डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप देखिए, जो सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या हो गया, जहां पे अभी जो मैंने समझाया आपको, इन विच कार्बन एटम्स आर फुली सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कोई डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स बीच में नहीं होता है। इसके वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली फैटी एसिड चेन जो है ना, वो स्ट्रेट हो जाता है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होता है, और ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। एग्जाम्पल बटर, घी, कोकोनट ऑयल और एनिमल फैट, जो भी एनिमल फैट है वो सैचुरेटेड है। अगर आप एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट लीजिएगा, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है, तो आपको एलडीएल बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। व्हाट इज एलडीएल भैया? आज के डेट में हर कोई टेस्ट करवाता है, ठीक है, रिपोर्ट, तबीयत खराब होती है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक होता है, याद रखिए। एक टेस्ट क्या होता है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आप सब अपने प्रोफाइल जो टेस्ट कराते हैं ना, उसको स्टडी जरूर किया कीजिएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ जनरल साइंस। याद रखिएगा कि आपको कैसे क्या ही पता चलता है बेसिकली। तो याद रखिएगा, वहां पे एक चीज लिखा मिलेगा एलडीएल, एक चीज लिखा मिलेगा आपको एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक प्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अच्छा, ये कहां से रिलीज बनता है बेसिकली? ये बनता है लीवर से, लीवर के पास से बनता है, ठीक है। अब जब आप रिपोर्ट देखिएगा ना, तो आपको हो सकता है ये एलडीएल बढ़ जाए। क्यों होता है ऐसा? जब आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैट जो है ना, लीवर के सेल को रिजिड बना देता है, और वो जो एलडीएल जो उसके पास रहता है ना, वो बाहर छोड़ देता है, वो ब्लड में आ जाता है। तो फिर हमारा जो टेस्ट होता है ना, तो फिर पता चलता है हमको कि भैया ये एलडीएल बढ़ा हुआ है। इस एलडीएल को बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रोल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या बोला जाता है? दिस इज योर बैड कोलेस्ट्रोल, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रोल, याद रखिएगा इस चीज को। यानी जब आप सैचुरेटेड चीज खा रहे हैं, यानी बटर, घी, कोकोनट ऑयल, एनिमल फैट, पाम ऑयल, ये सब खा रहे हैं, इसका मतलब हो गया आप रिजिड चीज को ले रहे हैं और वो जाम कर रहा है, आपको वो जाम कर रहा है, ठीक है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। ये याद रखिएगा, एलडीएल क्या हो गया? बैड कोलेस्ट्रोल, ठीक है। तो हेल्थ इंपैक्ट समझ में आ चुका है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो वहां पे होता है, जिससे अब क्या होगा, ये बैड कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, आपके हार्ट में जाके जो ब्लड में जो जाएगा, जब पंप होता है ना, ब्लड पूरा साइकिल चलता है हमारा, तो वहां पे आर्टरी में जाम कर देगा, आपको जाम करेगा, तो एक रिस्क बनता है, हार्ट डिजीज का रिस्क आपका बन सकता है। अब वही ब्लॉकेज होता रहता है, याद रखिएगा, यही जमा हुआ चीज ब्लॉकेट होता है, ब्लॉक करता रहता है, ठीक है। तो एलडीएल क्लियर हो गया। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसको हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखिएगा, आपके रिपोर्ट में गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये भी आपके लिए एमसीक्यू है कि किसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, और किसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें खाते हैं, तो क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड वाला जो फैट है ना, वो हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब और क्या समझना है इसके अंदर? आपको ये समझना है कि अनसैचुरेटेड क्या है। मैं आपको थोड़ा समझा ही चुका हूं ऑलरेडी। अनसैचुरेटेड फैट वही है जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन कम का मतलब क्या हो गया? अब कार्बन दो बॉन्ड के साथ घिर गया है। अगर सिंगल होता तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन ही दो
अटैच हो गया है, तो हाइड्रोजन उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन जब कम होगा, हाइड्रोजन कम होगा तो क्या होगा, बेसिकली वो चेन जो है ना बेंड करेगा। वो चेन क्या करेगा आपको, वो चेन झुक जाएगा। ठीक है, झुक जाएगा, बेंड बेंड कर जाएगा। बेंड करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पैक टाइटली, और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और अनसैचुरेटेड फैट जो होता है जनरली हार्ट फ्रेंडली होता है। यानी हमको अगर फैट लेना ही है तो वी शुड फोकस ऑन अनसैचुरेटेड फैट। याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड फैट पे फोकस करना होगा। अच्छा, अब हार्ट फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया, यहां पे हम वर्ड यूज कर देंगे अब HDL। ठीक है, ये क्या करेगा, जो LDL को उठा करके वापस से बैक कर देगा आपको। ठीक है, जो LDL बाहर निकल चुका है ना, उसको वापस से कर देगा। आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी ये जो रहेगा तो ये हो जाएगा गुड कोलेस्ट्रोल। गुड कोलेस्ट्रोल ये क्लीनर है, ये साफ करता है बैड कोलेस्ट्रोल को। इसका रहना बहुत जरूरी है, उसका बढ़ना बहुत खराब है LDL का। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैट। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं आपके लिए। अब जो भी मैं बोल रहा हूं ना, सब MCQ के फॉर्म में भी बोलते जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए नाउ नाउ अब ये जो अनसैचुरेटेड है, हमने क्या बोला था, एक है मोनो अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मूफा बोलते हैं हम लोग, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल क्या है, आप देख सकते हैं, ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। अब ये भाई साहब, ये सारा तेल जो है ना, ये महंगा भी आता है। मस्टर्ड ऑयल हम लोग खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस्ड हो जा रहा है, तो जो अनसैचुरेटेड फैट में भी प्रॉब्लम आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल ऐसा तेल है, सरसों का तेल, जो सालों से हम लोग खाते आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, एवरीथिंग एक्सेस इज वेरी बैड। अगर बहुत ज्यादा भी खाते रहेंगे और प्योर नहीं खा रहे, सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग प्योर नहीं खा रहे हैं। एनीवेज, आप लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ये मस्टर्ड ऑयल जो है ना, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में आता है, यानी एक ही डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन इसमें कम है। लेकिन क्या ही अच्छा कि पॉली अनसैचुरेटेड हो। इसका मतलब पॉली, जितना कम हाइड्रोजन होगा ना, उतना ज्यादा बेंड होगा, उतना ज्यादा लिक्विड होगा, उतना रिजिड नहीं होगा, लिवर को अपना काम करने दिया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज नहीं होगा उतना। ठीक है, नहीं होगा इतना। तो यहाँ पे सिंगल है, तो आपको एग्जांपल ले लीजिए, ओलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। अब पूफा क्या है भैया, ये है पॉली, यानी पॉली। अब तो आप पूरा क्लियर होता होगा कि भाई क्या है ये, जहां पे 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, यानी जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज्यादा अच्छा है, उतना कम हाइड्रोजन इसमें मिलेगा आपको। अब क्या है इसका एग्जांपल, सनफ्लावर ऑयल, ये देख लीजिए, सनफ्लावर ऑयल। लेकिन ये सब प्योर मिले हमें तब तो। ठीक है, सोयाबीन ऑयल अगर यूज करें, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ टेस्ट का मामला चलता है। टेस्ट हमारा अच्छा रहेगा, जबान पे हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए, तो वो तो इन सब से होता है बेसिकली। एनीवेज, सोयाबीन ऑयल, फिश ऑयल, ये सारा पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब पूफास के अंदर ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होता है, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स भी होता है। इसके बारे में हम आगे आपको थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि क्या है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलिए यहां से हम आपको और कुछ ले चलते हैं। और क्या पे ले चलेंगे, एक है एसेंशियल फैट्स। एसेंशियल फैट्स क्या होता है कि भाई ये बॉडी हमारा बना नहीं सकता है, इसको लेना जरूरी है थ्रू डाइट। तो आप डेली डाइट में आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्या हम ओमेगा फैटी एसिड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ओमेगा फैटी एसिड इज अ पार्ट ऑफ दी पॉली। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड, सब अनसैचुरेटेड है, तो दे बिलोंग टू द पूफा कैटेगरी। याद रखिएगा, ये पूफा कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, यानी पॉली अनसैचुरेटेड। एग्जांपल क्या है, फिश ऑयल, ये तीसी कहीं बोलते हैं, कहीं अलसी बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश है फ्लैक्स सीड्स। ठीक है, ये भी कभी मौका मिले तो खाया कीजिए। ठीक है, शहर में बहुत कम यूज हो पाता है, गांव देहात में आपको मिलता है। ठीक है, ओमेगा 6 वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, जो वेजिटेबल के जो ऑयल्स होता है ना, उसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 होता है। ये सब एसेंशियल फैट्स है एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द पूफा। पॉली का ही एग्जांपल के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद एक और टर्म्स है जो आपको हमको समझाना है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स है। पहले यहां पे समझ लिए, आपको हमने यहां पे लिखा है ट्रांस फैट। ठीक है, अब ये ट्रांस फैट क्या है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि एक डायग्राम आपको दिखाते हैं।
एक डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। ये यहां पे लिखा हुआ ना ट्रांस, ठीक है। ट्रांस फैट इज ए पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड, क्लियर है। अच्छा, अब वो अनसैचुरेटेड तो है, लेकिन अनसैचुरेटेड होना तो अच्छी बात है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ एक और चीज होता है, हाइड्रोजिनेशन, यानी प्रोसेस्ड। हम इंडस्ट्री में प्रोसेस्ड करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, और उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अनसैचुरेटेड ऑयल को, ठीक है, हम नॉर्मल आपको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड में हम जब अनसैचुरेटेड फैट में जब हम हाइड्रोजन पास करते हैं, क्या बोला मैं, अनसैचुरेटेड में जब हम पास करेंगे हाइड्रोजन, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, उसका नाम है निकल। निकल भी यूज, आमतौर पे इंडस्ट्री में निकल ही यूज होता है, पैलेडियम भी यूज किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो क्या बोला मैं, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड वाले को, हम यहां पे आपको समझाने के लिए डबल बॉन्ड भी लिख बना दे रहे हैं एक बार। डबल बॉन्ड वाले में जब हम लोग हाइड्रोजन डालेंगे और निकल डालेंगे, निकल एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे, पास करेंगे, तो ये बन जाएगा ट्रांस फैट। क्या बन जाएगा, ट्रांस फैट। इसका मतलब क्या हो गया कि बेंड, नॉर्मल क्या होता है, जो बेंड होता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजनेशन करेंगे, यानी हाइड्रोजन समझिए ऐड ही हो जाएगा उसके अंदर, वापस से वो सीधा हो जाएगा, वापस से वो सीधा हो जाएगा। और जब सीधा हो गया तो समझ लिए वो हो गया सॉलिड। यानी अनसैचुरेटेड को हम लोग सैचुरेटेड टाइप से बना देते हैं, ठीक है। ट्रांस फैट क्या हो गया, ये हो जाएगा, इसका भी फीचर्स क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में आ जाएगा, इस सॉलिड में आ जाएगा। अब ये प्रोसेस्ड फूड में होता है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप कुछ भी खाना खाएं, ट्रांस फैट को बिल्कुल ना लें, सिंपल इज दैट, ठीक है। आप देखिए, बल्कि आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को पढ़िए कि उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है। ट्रांस फैट जहां पे जीरो हो उसी को प्रेफर करें, चाहे आपको वो अच्छा लगे चाहे वो खराब लगे, ठीक है। अगर खा भी लेते हैं ना तो समझिए 6 महीना साल भर में एक बार कुछ खाइए, बस इतना ही कहूंगा मैं, ठीक है। ट्रांस फैट, जो अब ट्रांस फैट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बिस्किट, चिप्स, क्रिस्पी लगता है भाई, क्रिस्पी लगता है, टेस्ट चेंज हो जाता है हमारा, टेस्ट चेंज होता है हमारा, ठीक है। बेकरी प्रोडक्ट सब जो है उन सब में ट्रांस फैट होता है। तो खुद भी ना खाएं, बच्चों को भी ना खिलाएं, बड़ों को भी ना खिलाएं, कोशिश यही करनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। तो आई होप आपको समझ में आता होगा ट्रांस फैट क्या होता है। तो ट्रांस क्या है, व्हाट इज ट्रांस, अब ये समझिए ट्रांस क्या है। ट्रांस में क्या हो रहा है, ये सीधा हो जा रहा है, यानी एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये दोनों जो है ना, सिस, देखिए एक होता है सिस, सिस फॉर्म क्या होता है, सिस फॉर्म होता है बेंड वाला, सीधा वाला फॉर्म होता है ट्रांस होता है, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नोट्स में, नॉर्मली आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। तो हमने अनसैचुरेटेड बता दिया, ये बता दिया, और एसेंशियल फैट्स हमने बात कर लिया। सिस एंड ट्रांस, ये क्या है, व्हेन अनसैचुरेटेड फैट्स हैव डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक सिस फॉर्म जहां पे हाइड्रोजन एटम को सेम साइड में रखा जाएगा, तो वो चेन बेंट हो सकता है, यानी जो सिस फॉर्म होता है वो बेंट होता है, ठीक है। आप यहां पे डायग्राम टाइप का बना लीजिएगा, ऐसा बेंट होता है सिस फॉर्म में, यानी जो भी आप देख रहे हैं बेंट वाला वो सिस फॉर्म है। ये एक स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में, आपको घुसना नहीं है इसके अंदर, आप याद रखिए सिस, बेंट, सिस वाला फैट अच्छा होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, नेचुरल एंड हेल्दी हो सकता है, ये नेचुरल वेजिटेबल ऑयल्स है। लेकिन जब हम कहेंगे ट्रांस, तो क्या होगा देख लीजिए। ट्रांसफॉर्म क्या है, हाइड्रोजन एटम्स ऑपोजिट साइड्स होगा, यानी हर तरफ होगा और वो स्ट्रेट हो जाएगा,
अब वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। जब स्ट्रेट हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड फैट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, और ये मोस्टली आर्टिफिशियल है। एग्जाम्पल, वनस्पति घी, बेकरी फैट्स, जो है चिप्स बनता है, बिस्किट्स बनता है, ये सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, अब ट्रांस फैट्स मोनो भी हो सकता है, पॉली भी हो सकता है, यानी आप अनसैचुरेटेड को तो आप चेंज कर ही देते हैं नॉर्मली। मूफा मोस्ट कॉमन है बेसिकली। सो ट्रांस फैट याद रखिए कोई सेपरेट क्लास नहीं है, बस स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर। यानी अगर जो बेंट होता है वो होता है सिस, और जो बेंट होने के बाद भी स्ट्रेट चला जाता है ना, वो समझ लिए एक ट्रांस हो जाता है। और ट्रांस जो है ना, जब स्ट्रेट होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, करने लगता है। तो आपके लिए एमसीक्यू क्या क्या हो गया, एक तो हाइड्रोजिनेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, हाइड्रोजिनेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये इंडस्ट्रीज में बहुत यूज हो रहा है। तो जब हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन से ट्रांस फैट फॉर्म होता है, जो कि खराब चीज है, तो फिर क्यों ही करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्यों किया जाता है, अब समझ लीजिएगा कि सैचुरेटेड जो है ना बहुत सस्ता आता है एक तरीके से। ठीक है, अब ये जो ये अनसैचुरेटेड भी तेल वगैरह सस्ता आता है, उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करके जब कर देंगे तो सॉलिड में हो जाएगा। अब वो बटर वगैरह हमको देखने को मिले, कुछ और देखने को मिले। अब ये एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा आपको, एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, प्लस क्रिस्पी कर देता है, आपके टेस्ट को लेकर के होता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है नॉर्मली। लेकिन सब कुछ है, बहुत सारा रीजन है इंडस्ट्री में क्यों किया जाता है। देखिए, अगर लिक्विड होगा तो क्या होगा, लीकेज कर सकता है। ठीक है, तो सॉलिड होने की वजह से क्या होता है, आप कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन उसको कर सकते हैं। ठीक है, एक रीजन याद रखिएगा। प्लस ये बना देता है चीजों को क्रिस्पी, जो कि टेस्ट जो है ना वो चेंज कर देता है। तो ये सारा कुछ रीजन है। अगेन वो रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजिनेशन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन वही है, अनसैचुरेटेड फैट को जब हम हाइड्रोजन से पास करते हैं, कैटलिस्ट निकल डालते हैं, तो वो सैचुरेटेड टाइप बिहेव करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस क्या होता है, वो एक तरीके का स्ट्रक्चर है बेसिकली। ट्रांस वर्ड क्या है, सिस और ट्रांस, एक स्ट्रक्चर। सिस में बेंड होता है, सिस में क्या होता है, हाइड्रोजन एक ही साइड में होता है, तो एक साइड खाली रहता है तो बेंड रहता है। लेकिन ट्रांस में क्या होता है, दोनों साइड हाइड्रोजन आ जाता है तो वो स्ट्रेट हो जाता है, और जब स्ट्रेट हो जाता है तो फिर वो सॉलिड ही बन जाता है, रिजिड एक बन जाता है। ठीक है, तो आई होप ये फैट आपको समझ में आया होगा, और इससे एमसीक्यूज भी आपको समझ के रखना पड़ेगा, क्यों ही इंपॉर्टेंट है। अब रहा सवाल कि अब फैट को कितना लेना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज कि आप अपने बॉडी को ना पहले जज कीजिए कि आपकी दिन भर की एक्टिविटी क्या है, दिन भर की एक्टिविटी क्या है, यानी आपको दिन भर में कितना कैलोरीज जिंदा रहने के लिए बर्न होना पड़ता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं कि 2500 जो है ना एक एडल्ट को किलो कैलोरी चाहिए, 2500। ठीक है, अब इसका 15 से 20% आपको फैट लेना है। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, आपको ये जानना है। तो ये 2500 वाला कॉन्सेप्ट, तो आप क्या कीजिएगा ना, आपकी एक्टिविटी के बेस पे ये बढ़ भी सकता है। नॉर्मल वर्क करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए, बिना स्वेटिंग वाला जो डेली काम होता है, उसमें हम एवरेज बताएं आपको 2500। तो आपको इस 2500 में मैक्सिमम 50 से 70 किलो कैलोरी पर ग्राम फैट लेना है। आप जो खाइए आप उसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, चैट जीपीटी में जाइए, आप बोलिए कि भैया हमने ये खाया फैट का सामान, तो कितना हम खाए होंगे। ठीक है, वो आपको बता देगा। तो इससे ज्यादा एक्सीड मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत मैक्स जाइएगा तो 100 ग्राम, इससे ज्यादा एक्सीड मत कीजिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको लेना है, यानी याद रखिएगा आपको जो बॉडी है ना अच्छे से चलने के लिए 2500 किलो कैलोरी चाहिए। अगर आप ये सब खाना खाते हैं तो यकीन मानिए ये 2500 नहीं, आपका खाने में 3000 किलो कैलोरी चला जाएगा। जो 500 सरप्लस होगा वही और फैट बढ़ाएगा आपको, वही फैट आपको और बढ़ाएगा, जिससे आपका पेट निकलेगा, बॉडी बल्गी हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, फिर पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो आपको टारगेट क्या होना चाहिए, 2500 किलो कैलोरी जो आपको बॉडी में चाहिए, इससे हमेशा डेफिसिट में रहिए, हमेशा डेफिसिट में रहिए, आपकी सेहत मस्त रहेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फैट बेसिकली। अब मिलते हैं साइंस के नेक्स्ट टॉपिक पे। ऐसे छोटे छोटे आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, बने रहिए। थैंक यू।